बिहार में देखिए भूमि सर्वेक्षण के बीच बड़ी बैठक बुलाई गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जहां पर मंत्री से लेकर तमाम अनेक जगहों से सीओ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बैठक ये मानी जा रही है। ऐसे में तमाम सीओ को कई सारे निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आ रही है, जहां जो सीओ हैं उनको लेकर बैठक बुलाई गई है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के साथ साथ तमाम अनेक अधिकारियों के मौजूदगी में यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में तमाम अनेक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है और भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जिस तरीके से चल रहा है, इसको देखते हुए जमीन सर्वे कराने में रैयतों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे कर्मी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी जमीन मालिकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जमीन से संबंधित कागजात जो है निकालने में भू स्वामियों को कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना का जो कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आ रही, जहां सामना करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का। और ऐसे में जिस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आधी अधूरी तैयारी के साथ सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। और ऐसे में लिहाजा रैयतों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। इधर भूमि सर्वे को लेकर हर दिन नई नई जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि विवाद बढ़ते देख सरकार ने किसानों को जमीन के दस्तावेजों को देखते हुए तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। इधर सूबे के अंचला अधिकारियों की मीटिंग भी ली जा रही है। सीओ को कार्य प्रणाली में सुधार की नसीहत भी दी जा रही है। और ऐसे में आज देखिए जिस तरीके से 25 सितंबर है, इसको लेकर हमने बीते दिनों बात भी किया था और कहा यह गया था राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा कि हम बैठक बुलाएंगे। ऐसे में बीते दिनों भी एक बैठक हुई थी और फिर से आज देखिए बैठक बुलाई गई है। ऐसे में 25 सितंबर को भी 100 से अधिक अंचला अधिकारियों को पटना बुलाया गया है। विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और वरिष्ठ अधिकारी जो तमाम अनेक हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उनके द्वारा जो है यह बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है तमाम सीईओ के साथ। ऐसे में इसके पहले कहीं ना कहीं 19 सितंबर को भी मंत्री दिलीप जायसवाल ने सूबे के 168 अंचला अधिकारियों को पटना बुलाया था। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने सीईओ को जो नैतिकता, सदाचार और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया था। मंत्री दिलीप जायसवाल ने अंचलाधिकारियों से कहा था कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और ऐसे में आपके किसी निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। जिस इंसान या अधिकारी के पास नैतिक बल नहीं है, वह कितनी ऊंची कुर्सी पर चला जाए, उसकी पद जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी कम होती है और ऐसे में कोई महत्व उस पद का नहीं होता। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने उक्त बातें जो है गुरुवार को अंचल कार्यालयों को देखते हुए अधिकारियों की बैठक में कही थी। और ऐसे में अंचल अधिकारियों की बैठक का आयोजन जो है दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन संस्थान पटना के सभागार में किया गया था। उस दिन मंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है उसमें उसको देखते हुए आम जनता से सीधा जुड़ा जाए और ऐसे में विभाग जुड़ा है। कोई भी रैयत जो आपसे मिलने आ रहा है या फिर उससे कहीं ना कहीं अच्छा बर्ताव करे और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको देखते हुए काम नहीं होने वाला हो तो विनम्रता से कहीं ना कहीं मना कर दे। ऐसे में हमारे विभाग के बारे में समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए जिसमें आपकी भूमिका अहम है। मंत्री ने यह भी बताया था कि जिस तरीके से विभाग द्वारा आम लोगों को दी जा रही अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन है, इसलिए इसके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर ले। विभागीय बैठक का आयोजन जो सॉफ्टवेयर है उसमें कहीं ना कहीं किए गए हैं और ऐसे में कुछ नए सुधारों के बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जानकारी देने के लिए आयोजित किया है। अंचल अधिकारियों को मुख्य रूप से मोटेशन प्लान और कहीं ना कहीं परिमार्जन प्लान के बारे में बताया गया है। विभाग ने इसके जरिए मोटेशन और परिमार्जन में आम लोगों को कई सहूलियत दी है और अंचल कर्मियों को और जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं बनाया गया है। आज से पहले वाली बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी एवं राजस्व से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की गई थी। खासकर खराब प्रदर्शन वाले अंचल कार्यालयों को देखते हुए अधिकारियों से उनके प्रदर्शन की वजह पूछी गई। मोटेशन में जो फलका है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फलका कटिहार द्वारा 11.87% और पकड़ी जो बरावा है नवादा द्वारा जो है 20.53
25% जो है मामलों का ही निष्पादन करने पर चेतावनी दी गई। इसी तरह म्यूटेशन के सबसे ज़्यादा लंबित मामलों को देखते हुए पाए जाने पर चनपटिया, पश्चिम चंपारण और बोध गया के अंचल अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया था कि एक भी म्यूटेशन पर्याप्त कारण के बगैर खारिज नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको देखते हुए देखा जाए तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तमाम अंचलाधिकारियों को लेकर देखिए बड़ी बैठक जो है आज बुलाई गई है और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, सीओ पहुंचे हैं और उनके साथ समीक्षा बैठक हो रही है। और समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारियों को बड़ा दिशा निर्देश दिया गया है, जहां यह कहा गया है कि जो रैयत जमींदार हैं उनको देखते हुए उनके तमाम जो सुविधा है वो मुहैया कराया जाए और उनका जो निराकरण है वो जल्द से जल्द किया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।